में एक बड़ी ही रोचक कहानी मुझे पढ़ने को मिला और मुझे लगा कि ये कहानी आपसे मैं शेयर करूं तो शायद जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्षशील हैं, बहुत मशक्क़त कर रहे हैं, तो ये कहानी आपको थोड़ी-सी सुलह देगी और आप ज़्यादा मशक्क़त कर पाएँगे। दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पे हम बात करेंगे, जो कभी न कभी सभी व्यक्ति के ज़हन में आता है और ख़ासकर उन व्यक्तियों का जिनकी ज़िंदगी काफ़ी संघर्षशील रही है, जिन्हें काफ़ी मशक्क़त के बाद एक मुक़ाम मिला है या संघर्ष कर रहे हैं अभी भी। ये प्रश्न अक्सर ज़हन में उठता है कि आखिर व्यक्ति को संघर्ष क्यों करना पड़ता है? और क्या ये संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत थोड़ी-सी मशक्क़त करें और अपनी मुक़ाम को हासिल कर लें? ये एल्यूरमेंट या ये सवाल अक्सर ज़हन में आता है। मन में प्रश्न उठता है कि विधि का क्या विधान है कि एक व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब उसे कुछ मिलता है और एक दूसरे व्यक्ति को बिना संघर्ष किए मिल जाता है। तो आपको एक सेंस ऑफ इनजस्टिस का एहसास होता है। आपको कभी-कभी विधि के इस सिस्टम पे प्रश्न खड़ा होने लगता है और आप विचलित होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो ज़िंदगी से बहुत करीब है। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को डेली बेसिस पे इस प्रश्न का समाधान ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रसंग में एक बड़ी ही रोचक कहानी मुझे पढ़ने को मिला और मुझे लगा कि ये कहानी आपसे मैं शेयर करूं तो शायद जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्षशील हैं, बहुत मशक्क़त कर रहे हैं, तो ये कहानी आपको थोड़ी-सी सुलह देगी और आप ज़्यादा मशक्क़त कर पाएँगे। ये कहानी है एक किसान की, इमेजिनरी कहानी है बट बहुत इंस्पायरिंग है। एक किसान बहुत परेशान होता है जब उसका फसल ख़राब हो जाता है और वो शिकायतें करता है अपने ईश्वर से कि हे ईश्वर, लोग आपको सर्वज्ञानी कहते हैं और आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि फसल के लिए किस वक्त पानी की ज़रूरत है, किस वक्त धूप की ज़रूरत है, कब ओले होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए। तो आप तो सर्वज्ञानी हो, लेकिन आपको इतनी भी समझ नहीं और आप बिना सही समय के कभी आप ज़्यादा पानी कर देते हो, कभी ज़्यादा धूप कर देते हो। जब पानी नहीं चाहिए तो पानी भेज देते हो, जब पानी चाहिए तो सूखे की स्थिति कर देते हो। तो आप इस तरह की गलतियाँ क्यों करते हो? आप सर्वज्ञानी हो तो आपको इस बात का ज्ञान नहीं कि फसलों को किस वक्त पे क्या ज़रूरत है। वो एक निश्चल सहृदय किसान था। उसकी बात से भगवान मूव हुए और उन्होंने सोचा कि चलो इस किसान को कुछ बुद्धि दिया जाए। और वो भगवान उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि एक काम करो किसान, इस बार तुम सारे निर्णय लोगे कि पानी कब आएगा, धूप कितना आएगा, ओला कब आएगा, क्या नहीं आएगा। ये सारे निर्णय खेती के जो संबंधित पैरामीटर हैं उसके आप निर्णय लोगे और मैं उस हिसाब से इन चीज़ों का बंदोबस्त करूँगा। किसान और भगवान में पैक्ट हो गई। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने सोचा कि इस दफ़ा ये साबित करके रहेगा कि भगवान कम इंटेलिजेंट हैं और किसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसने बहुत अनुभवी किसान था, उसे सारे पैरामीटर्स पता थे, कब सूखा चाहिए, कब सूर्य रोशनी चाहिए, कब पानी चाहिए, कब क्या कंडीशंस चाहिए, ये सारे उसने लिस्ट बनाई और उस फहरिस्त को भगवान के समक्ष पेश कर दिया कि ये लीजिए, आपको इसी अकॉर्डिंगली सारी चीज़ की व्यवस्था करनी है। तो इस दफ़ा उसने फसल लगाई और सारी रिक्वायरमेंट भगवान को दे दी और भगवान उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी, धूप सारा कुछ बंदोबस्त करते रहे और खेत में फसल बहुत लहलहाया। उसकी जो ग्रोथ, एपरेंट ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़बरदस्त दिख रही थी। ऐसी फसल हुई ही नहीं। किसान भी बहुत खुश, आसपास आने वाले लोग इसको बहुत प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे, किसान को कॉम्प्लीमेंट करते थे कि क्या किसानी की है आपने।
और किसान भी फूले न समाये और ये सोचे कि इस दफ़ा तो मैं भगवान को गलत साबित करके ही रहूँगा। फसल तैयार हो गया और बहुत ही ग्रोथ उसकी बेमिसाल थी और फाइनली उस फसल को काटा गया। जब उस फसल को काटा गया तो किसान ने क्या देखा और वो उसको देखने के बाद इतना बिविल्डर्ड हुआ कि फसल के अंदर से जो दाने होते हैं वो दाने आए ही नहीं, और जो कुछ थोड़े बहुत आए वो दाने जो थे वो प्रॉपर दाने नहीं थे, जिसको हम लोग कभी कभी शब्दों में पोच बोलते हैं या डायलेक्टिक लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अंदर से दाने आते नहीं फसल में। अब किसान ने जब ये स्थिति देखी तो वो कम्प्लीटली बेविल्डर्ड हो गया, वो रोने लगा, सर पीटने लगा। ये देख के भगवान तरित होते हैं, सामने आते हैं और कहते हैं तुम क्यों ऐसे रो रहे हो, पीट रहे हो। तो किसान कहता है आप देखो ये क्या है, हमारी फसल तो इतनी लहलहा रही थी लेकिन इसमें दाने ही नहीं हैं, तो आप ये क्या कंडीशन है, आप मुझे एक्सप्लेन करो ये कैसे हुआ। और तब भगवान ने पूछा कि इस दफ़ा तो तुमने जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही किया, हमने तो अपने पार्ट पे कोई गलती नहीं की, क्या मैंने कोई गलती की तुम्हें सारी चीज़ मुहैया कराने में? बोला नहीं, गलती तो आपने नहीं की, जब चाहा धूप तब धूप आया, जब चाहा बारिश तो बारिश आया, तो आपने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन ये एंड रिज़ल्ट ऐसा क्यों है? तो भगवान ने हाथ पकड़ के किसान को बिठाया और कहा बेटा ये सारी चीज़ें इस फसल को उगाने में और इसको ग्रोथ देने में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल नहीं था जिसके वजह से ये फसल इस तरह से बर्बाद हुआ। किसान ने कहा वो क्या अवेलेबल नहीं था? सारी चीज़ें तो जो मुझे अनुभव है उसके हिसाब से अवेलेबल था वो। तो इस फसल को संघर्ष अवेलेबल नहीं था, इस फसल को कठिनाई अवेलेबल नहीं था, और दानों का निर्माण कठिनाई में होता है, संघर्ष में होता है। इन परिस्थितियों पानी और धूप से नहीं होता, ज़्यादा पानी से, कम पानी से जब ये संघर्ष करता है तो दाने का निर्माण होता है। तो तुमने ये गलत सोच लिया था कि ये जो फसल की बर्बादी होती है वो इस संघर्ष वाली परिस्थितियों की वजह से तुम्हारा फसल बर्बाद होता है। तुम्हें नहीं पता था कि अगर वो संघर्ष वाली परिस्थितियाँ ना हो तो फसल आए ही ना तुम्हारा, जैसे कि इस दफ़ा हुआ है। तो ये बात से किसान समझ गया कि भगवान के कहने का उद्देश्य क्या है। अगर ज़िंदगी में संघर्ष ना हो, मुश्किलें नहीं आई, तो कैरेक्टर का निर्माण नहीं होता, और अगर कैरेक्टर का निर्माण नहीं होता तो कोई भी सफलता बहुत दिनों तक आपके साथ नहीं टिकेगी। इतिहास गवाह है, जिन लोगों को चीज़ें बहुत सरलता से मिली है उसी सरलता से उन्होंने खोया है। अगर आज के परिदृश्य में भी आप देखें तो आप पाएंगे कि बहुत बड़े नेताओं के बच्चे जो आज भारतीय राजनीति में शीर्ष पे जाना चाहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं आ पाती है जिससे वो अपने आप को सिद्ध कर पाएँ कि वो इस काबिल हैं। तो दोस्तों आज के इस प्रसंग का बहुत महत्व है ये जानने में, ये समझने में कि ज़िंदगी जब भी आपको संघर्ष देती है तो ज़िंदगी एक अवसर देती है कि उस संघर्ष के साथ आप उस संघर्ष को अपनाएं, उस संघर्ष के साथ जूझें और जूझ कर एक कैरेक्टर का निर्माण करें जो आपको पूरी ज़िंदगी सफल बनने में सहायता प्रदान करेगी।